गाइस, दिस इज दृष्टि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब केम चका है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीखना कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शंस। 6 बेसिक कंस्ट्रक्शंस है। ये अगर अच्छे से आ गए ना तो ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, बहुत इजी जाएगा। एंड बिलीव मी, सब चैप्टर्स में से ज्योमेट्री के इजीएस्ट चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर है, तो ये तो हमें अच्छे से करना ही है। इसके लिए सिर्फ एक्यूरेसी मेंटेन करना है एंड नीटनेस मेंटेन करना है तो काम हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन दिया जाएगा, उसके पैरेलल हमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है, और ये जो नया वाला लाइन है ना, वो एक पॉइंट से पास होना चाहिए, और ये जो पॉइंट है वो हमारे पुराने वाले लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता है। कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स याद रखने हैं, सब देखने वाले हैं। और एक चीज है, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रख दो सो दैट नोटिफिकेशंस आएगा एंड यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। Also, if you're really enjoying the video, give it a thumbs up, जितना हो सके उतना शेयर करो। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी ज्वाइन करके रखना, वहां पे रेगुलर अपडेट्स में देते जाती हूँ। सो आई होप आई सी यू देयर टू। लेट अस स्टार्ट। Construction number 1. Draw line L. Take a point G outside the line. Through this point G, draw line M that is parallel to a line L. ना इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। एक में हेल्प लेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, दूसरे में हेल्प लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, उसका काफी डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है, यहाँ पे कहीं पे तो लिंक आएगा, पहले वो देख लेना। बिलीव मी, वो समझ में आ गया तो फिर तुमको समझ में आएगा कि यही पर्टिकुलर वे में कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना। हमें पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर इक्वल होता है जब दो लाइंस पैरेलल हो। तुम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर मुझे सेम मिला तो वहां पे दो जो लाइन है वो पैरेलल है। तो इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे करने वाले हैं हम। यहाँ पे हम दो ऑल्टरनेट इंटीरियर्स बनाएंगे जिनका मेजर इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हम बोलेंगे कि वहां पे दो जो लाइन है वो पैरेलल है। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड। उसके लिए ना क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, एक अच्छा सा स्केल लगेगा, टूटा फूटा मत लो नहीं तो एक्यूरेट मेजर्स नहीं आते हैं। उसी के साथ कंपास लगेगा, राउंडर जो बोलते हो वो। उसके अंदर जो पेंसिल तुम डाल रहे हो ना, इतना ज्यादा बड़ा मत डालना। टेक अ स्मॉल पेंसिल एंड देन इंसर्ट इट इन द कंपास सो दैट एक्यूरेट मेजर्स है। नाउ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पहले दिमाग में आना चाहिए, अरे ये मेरा कंस्ट्रक्शन एक्चुअली दिखेगा कैसे। यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, लाइन एल, तो यहाँ पे मेरा लाइन एल ऐसे दिखना चाहिए। देन देयर इज अ पॉइंट जी। ये मेरा पॉइंट है, कौन सा है, पॉइंट जी, जो कि लाइन एल के ऊपर नहीं लाई कर रहा है, उसके बाहर लाई कर रहा है। हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो जी से भी पास होता हो एंड लाइन एल से पैरेलल हो। तो एक मेरा ऐसा लाइन है जो जी से पास हो रहा है एंड ये एल को भी पैरेलल है। तो ऐसा मेरा कंस्ट्रक्शन दिखना चाहिए। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है ना, एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में। देखो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल, इसकी वजह से बहुत सारे इंटीरियर एंगल्स बने हैं। एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये इंटीरियर एंगल्स है। उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, अगर मैं एंगल 1 की बात कर रही हूँ, 1 के आजू बाजू वाले एंगल कौन से इंटीरियर वाले, 2 एंड 3, उनको छोड़ के कौन सा बच रहा है, एंगल 4। तो ये एक पेयर हुआ। उसी के जैसा एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो सेकंड पेयर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर इक्वल रहता है, तो हम चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर वो इक्वल है इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे ये दो जो लाइंस है, लाइन एल और एम, वो पैरेलल है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्रॉ लाइन एल। उसके लिए आई रिक्वायर अ स्केल। वो स्केल यूज करके आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तो ये यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर लिया है स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, दिस इज माई लाइन एल, तो इसको नाम दो लाइन एल। ठीक है, ये मेरा लाइन एल हो गया। देन बोला है टेक अ पॉइंट जी आउटसाइड द लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक अ पॉइंट जी जो कि मेरे लाइन एल के ऊपर नहीं लाई कर रहे, उसके बाहर लाई कर रहे, आउटसाइड लाइन एल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट जी। अब यहां से मुझे दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बनाने हैं। उसके लिए फर्स्ट एक ट्रांसवर्सल जैसा कंस्ट्रक्ट करना होगा। विल टेक अ स्केल, देन कीप योर स्केल लाइक दिस एंड ड्रॉ अ लाइन दैट विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का काम करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। इसके बाद हमें दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं जिनका मेजर इक्वल है। उसके लिए आई रिक्वायर अ कंपास। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, यूज अ शार्पन्ड पेंसिल। ठीक है, पॉइंटेड पेंसिल यूज करो, या तो आई सजेस्ट लेड पेंसिल मिलता है ना, वो वाला यूज करो। डार्क भी रहेगा और पॉइंटेड पेंसिल यूज करोगे, नीटली कंस्ट्रक्शन होगा। लेट अस टेक अ कंपास। अभी कंपास के दो एजेस होते हैं, ये एक एज और जहां पे पेंसिल इंसर्ट किया वो दूसरा वाला एज। नाउ टेक अ सुटेबल रेडियस, चाहिए उतना रेडियस लो। ठीक है, मैंने इतना लिया है। अब हम क्या करेंगे, कंपास का जो एक टिप है ना, आई कीप एट दिस पॉइंट। अच्छे से देखना, वो पॉइंट ये पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड होना ही चाहिए।
देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सुटेबल आर्क। ऐसे क्यों करें, क्योंकि हम अभी दो इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ऐसा है ना, मेरे पास एक ऐसा लाइन है, तो यहाँ वाला जो एंगल उसका मेजर इसका मेजर इक्वल है, तो अब भी इसका मेजर ले रहे हैं, सेम वे में इधर इक्वल एक एंगल बनाएंगे तो काम हो जाएगा। सो लेट अस ड्रॉ वन आर्क। याद रखना यहाँ पे जितना तुमने कंपास को स्ट्रेच किया है उतना ही रखना है, उतना ही रेडियस का हमें आर्क बनाना है। सो लेट अस ड्रॉ वन आर्क। सो दिस इज हाउ आई हैव ड्रॉन वन आर्क हियर। ठीक है, कंपास के मेजर को चेंज नहीं करना है, उसके रेडियस को चेंज नहीं करना है। उठाओ कंपास, अपने पॉइंट जी पे लेके जाओ और उधर रखो। ध्यान से देखना, यहाँ पे कंपास का जो एक एंड है वो पॉइंट जी के ऊपर अच्छे से लाई कर रहा है। यहाँ पे भी हमें एक आर्क बनाना है सेम मेजर का। मैंने यहाँ पे बिल्कुल कंपास को स्ट्रेच वेच नहीं किया है, सेम मेजर का मैं आर्क बना रही हूँ। सो लेट अस ड्रॉ दैट आर्क हियर। सो यहाँ पे मैंने एक आर्क बना लिया है। सो मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए ना। ये एंगल का मेजर लेना है, कितना एंगल है ये, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास का एक एज यहाँ पे रखेंगे एट दिस पॉइंट, यहाँ पे दिख रहा है, ये वाले पॉइंट के ऊपर रखा। देन दूसरा वाला एज यहाँ पे रखना है। नहीं है तो यू कैन स्ट्रेच योर कंपास एडजस्ट अकॉर्डिंगली सो दैट, देखो यहाँ पे ऐसा तुमको पॉइंट मिले। एक एंड रहना चाहिए ये पॉइंट के ऊपर, दूसरा रहना चाहिए यहाँ पे, उतना ही मेजर लो, डोंट चेंज द रेडियस। फिर ये वाले पॉइंट के ऊपर रखो, जी नहीं, जी के नीचे ये वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर रखो। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन आर्क हियर। कंपास हटा दो। दिस इज हाउ योर डायग्राम शुड लुक। हमने क्या किया, इधर का जितना एंगल था ना उतना ही इधर बनाया है। उसके लिए कंपास जो है यहाँ पे एक एंड उसका इधर रहना चाहिए, दूसरा इधर, वही सेम रेडियस का यहाँ पे चाहिए ना। ठीक है, तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट मुझे ऑलरेडी मिल गया है, दूसरा चाहिए तो इधर से रख के मैंने आर्क ड्रॉ किया तो ये वाला पॉइंट मिल गया है। उसके बाद तो क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, कौन से, एक पॉइंट जी है एक पॉइंट ये है, तो उससे पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। टेक योर स्केल, कीप इट लाइक दिस सो दैट ये पॉइंट जी और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो आर्क्स का उससे भी पास हो। सो लेट अस ड्रॉ वन लाइन हियर। सो दिस इज माय लाइन एम एंड यू कैन सी कि ये वाला पॉइंट जी से भी पास हो रहा है और ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से भी वो पास हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट टू पैरेलल लाइंस फ्रॉम अ पॉइंट जी दैट इज आउटसाइड द लाइन यूजिंग फर्स्ट मेथड, जहां पे हम यूज करें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई होप ये समझ में आ गया रहेगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना सेकंड मेथड, जहां पे हम यूज करने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स को। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर अगर इक्वल है तो वहां पे वो तो जो लाइंस रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं। तो अभी हमें कंस्ट्रक्ट करना है दो इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, विल first draw a line L. So take a scale and draw a line L. So this is my line L. फिर बोला है take a point G outside the line, तो ठीक है ना, ले लेते हैं। So here I'll take a point G, इसको नाम दे दो point G। ओके, हमें क्या करना है, हमें दो इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहते हैं, ये अगर मेरे दो लाइंस है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग मतलब सेम दिखने वाले, एक लाइन के ऊपर दूसरा सेम दिखने वाला दूसरे लाइन के ऊपर, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये दोनों एक पैर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अगर ऐसे एंगल्स मैंने इक्वल बना दिए तो हमारा काम हो गया, तो हम बोल सकते हैं लाइन ये वाला और ये सेकेंड वाला लाइन पैरेलल है। चलो स्टार्ट करते हैं सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स ड्रॉ करना। उसके लिए आई रिक्वायर ट्रांसवर्सल, तो लेट अस ड्रॉ ट्रांसवर्सल। टेक अ स्केल, इस वे में रखो, थोड़ा सा टिल्टेड रखा तो भी चलेगा। उसके बाद वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन। सो ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज माय ट्रांसवर्सल, ये मेरा काम हो गया। देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके लिए आई रिक्वायर अ कंपास। सो मैंने ये लिया है कंपास। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक कंपास और यहाँ पे टिप रखूंगी, ठीक है, जैसे लास्ट वाले में किया था सेम उसी तरीके से हम करने वाले हैं। यहाँ पे पहले एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम आर्क जी पॉइंट के इधर से भी ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस ड्रॉ वन आर्क हियर। सो दिस इज माय आर्क। जितना मैंने स्ट्रेच किया कंपास को, उसको टच नहीं करना है, उतना ही रेडियस लेके अब हम क्या करेंगे, पॉइंट जी के ऊपर जाएंगे। जी के यहाँ पे भी सेम टू सेम आर्क बनाना है, ये साइड राइट साइड में, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड पे लाई करते हैं। ये राइट साइड में है तो ये भी राइट साइड में रहेगा। उसके लिए मैंने जी के ऊपर एक एंड रख दिया है कंपास का। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन आर्क। सो लेट अस ड्रॉ वन आर्क हियर। सो आई हैव ड्रॉन वन आर्क हियर। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हो, यहाँ पे जितना एंगल उतना ही एंगल यहाँ पे चाहिए, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, दोनों में से कहीं पे तो एक जगह पे इसका टिप रखो। अब तुम कंपास का रेडियस चेंज कर सकते हो, एडजस्ट योर कंपास अकॉर्डिंगली सो दैट दूसरा पेंसिल का टिप दूसरे एंड पे रहे। एक एंड कंपास का एक पॉइंट के ऊपर, दूसरा एंड तुम्हारा कंपास का जहां पे पेंसिल है वो दूसरे एंड की तरफ अच्छे से रहे विथ एक्यूरेसी। डोंट चेंज द मेजर ना, ऐसे ही कंपास उठाओ। हमने यहाँ पे क्या किया था, आर्क के दो पॉइंट्स के ऊपर हमारे दो एंड्स रखे थे कंपास के। यहाँ पे आर्क का एक पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक एज रखूंगी कंपास का, दूसरे यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगी। सो यहाँ पे मैंने एक आर्क बना लिया लाइक दिस।
ये मेरा काम हो गया. दिस इज हाउ योर डायग्राम शुड लुक. उसके बाद तो क्या करते हैं, जी और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है उसको ज्वाइंट करने वाला एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. सो लेट अस टेक अ स्केल, यहाँ पे अच्छे से रख देंगे उसको एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जो मेरे पॉइंट जी से भी पास हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है. एंड दिस इज माई लाइन एम. हमने दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बना दिए तो वी कैन से कि यहाँ पे दो जो लाइंस है लाइन एम और एल वो पैरेलल रहेंगे. डन डन आर डन. दिस वाज योर फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. आई होप तुमको समझ में आ गया रहेगा. जो जो कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना तो मिस्टेक्स नहीं होंगी. कुछ भी डाउट से लेट मी नो इन द कमेंट सेशन. आई विल ट्राई टू क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल. मिलते हैं नेक्स्ट बेसिक कंस्ट्रक्शन के वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. कीप लविंग एंड प्रैक्टिसिंग मैथ्स. थैंक यू. एडियोस अमीगोस.